सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देना अवैध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र 15 दिनों में नए निदेशक की तलाश करे। कोर्ट के आदेश के अनुसार मिश्रा को 31 जुलाई के बाद पद छोड़ना होगा। इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है। सारांश के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि संजय कुमार मिश्रा का ईडी प्रमुख के तौर पर विस्तार और सरकार द्वारा ईडी की शक्तियों में किए गए बदलाव का पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ईडी क्या है, उसके डायरेक्टर कैसे चुने जाते हैं और संजय मिश्रा कौन है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1956 में की गई थी। वित्तीय मामलों से जुड़े हेरफेर और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। ईडी के मुख्य कार्यों में से एक है फेमा के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जांच करना। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999। यह टाडा और पोटा के बाद देश के उन कुछ कानूनों में से एक है जिसमें कि जांच कर रहे अधिकारी के दिए बयान कोर्ट में मान्य हैं। वहीं हवाला, लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना भी ईडी के दायरे में आता है। यानी ईडी सरकार की वह एजेंसी है जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करती है और यही वजह है कि इसे गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अधिकार पर मोहर लगाई है। ईडी निदेशक की नियुक्ति केंद्र के प्रावधान सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अनुसार की जाती है। उपयुक्त एक्ट में ही संशोधन कर संजय मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार दिया था। इसके लिए केंद्र एक आयोग का गठन करता है जिसकी सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति होती है। आयोग की अध्यक्षता सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में वित्त, गृह, पर्सनल और ट्रेनिंग मंत्रालय के सचिव शामिल होते हैं। लखनऊ के रहने वाले संजय मिश्रा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री ली है। इसके बाद वह एक वरिष्ठ अनुसंधान विद्यार्थी के रूप में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI में शामिल हो गए। परिवार के कहने पर मिश्रा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए और अपने पहले ही प्रयास में भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS में चुने गए। उनकी पहली पोस्टिंग आयकर विभाग में सहायक निदेशक के रूप में गोरखपुर में हुई। वे 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और सरकार ने उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। मिश्रा को ईडी के डायरेक्टर के तौर पर यह तीसरा सेवा विस्तार मिला था। संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद उन्हें सबसे पहले 2020 में सेवा विस्तार दिया गया। फिर 2021 में कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनका सेवा विस्तार कर दिया गया। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। तीसरे सेवा विस्तार के बाद कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कौल की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इस दौरान मोटे तौर पर 2 मुद्दों पर विचार किया। एक, डायरेक्टर को सेवा विस्तार और दूसरा, इसके लिए केंद्र की ओर से लाया गया संशोधन। सुनवाई के दौरान पीठ ने सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में किए गए संशोधनों को सही ठहराया। सरकार द्वारा किए गए ये संशोधन CBI प्रमुख और ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संजय मिश्रा का सेवा विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन है और डायरेक्टर को लगातार सेवा विस्तार देना अवैध है। इस मामले पर सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बहुत सफल रहा है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की होने वाली समीक्षा बैठक के लिए संजय मिश्रा का होना आवश्यक है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील दी कि याचिकाएं राजनीतिक हितों से प्रेरित हैं और इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच चल रही है। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। वहीं मामले की सुनवाई में कोर्ट ने KV विश्वनाथन को एमिकस क्यूरी यानी कोर्ट का मित्र नियुक्त किया था। विश्वनाथन ने कोर्ट में आशंका जताई कि सरकार चला रहे लोग निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का लालच देकर मनचाहे काम करवा सकते हैं। गौरतलब है कि मिश्रा के कार्यकाल में ईडी के दुरुपयोग के कई आरोप लगे हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से ईडी ने जिन नेताओं पर मामले दर्ज किए हैं उनमें से 95% विपक्ष से हैं। इससे यह संदेह पैदा होता है कि एजेंसी विपक्ष को काबू करने के लिए सरकार का हथियार तो नहीं बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से कुल 121 प्रमुख राजनेता ईडी की जांच के दायरे में आए हैं। जिन राजनेताओं पर ईडी ने मामला दर्ज किया, छापे मारे, पूछताछ की या गिरफ्तार किया, उनमें से 115 विपक्षी दलों के हैं। गौरतलब है कि 2004 से 2014 तक यूपीए शासन में जांच एजेंसी की केस बुक में केवल 26 राजनीतिक नेता जांच के दायरे में थे, जिसमें विपक्ष के 14 यानी 54% नेता शामिल थे। अब तक विपक्षी दलों के जिन नेताओं पर जांच की आंच आई है उनमें कांग्रेस से पी चिदंबरम और डीके शिवकुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद पवार और अनिल देशमुख, आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ईडी की कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं। इनमें से कई अभी जेल में भी हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कहती है कि ईडी विपक्ष की घूसखोरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, फर्क नहीं पड़ता कि निदेशक कौन होगा। शाह के इस ट्वीट का हिंदी तर्जुमा है, जो लोग ईडी के मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी मना रहे हैं वो भ्रमित हैं। कोर्ट ने सीवीसी अधिनियम में संशोधन, जो संसद द्वारा विधिवत पारित किया गया था, को बरकरार रखा है। भ्रष्ट और कानून के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां जो की त्यों हैं। ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। ईडी निदेशक कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करेगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार पर जरूर कार्रवाई करेगा। इस ट्वीट के जरिए अमित शाह ने अपना नजरिया साफ कर दिया है। निदेशक बदलने के बाद भी विपक्ष के ऊपर ईडी का डंडा लटकता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवा विस्तार को अवैध करार देने से सरकार की किरकिरी जरूर हुई है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।